हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राइट फॉर एडवेंचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही आप आगरा से फतेहपुर सीकरी की तरफ जाओगे तो एक गेट मिलता है जिसे आप पार करने के बाद आप फतेहपुर सीकरी में एंटर कर जाते हो। इसे दोस्तों आगरा गेट के नाम से कहा जाता है। अब चलते हैं आगे फतेहपुर सीकरी में एंटर करने के बाद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उससे कि जब अकबर की औलाद नहीं थी तो वो बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पुत्र की प्राप्ति के लिए फरियाद करने के लिए आता है और जोधा बेगम भी उनके साथ आती है। जब अकबर को पुत्र प्राप्त होता है तो उसका नाम भी बाबा शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रखा जाता है और उसके पैदा होने के बाद वहाँ पर एक किले का निर्माण कराया जाता है जिसे हम सीकरी फोर्ट भी कहते हैं और जोधा भाई का महल उनमें से एक है। दोस्तों, अगर हम मैप में देखें फोर्ट के मैप में तो जैसे ही हम मेन गेट से एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो महल आता है वो जोधा भाई का आता है। तो चलिए चलते हैं जोधा भाई के महल के तरफ और आपको दिखाते हैं जोधा भाई जी का महल। दोस्तों, ये जो थी जोधा भाई का महल है जिसमें आपने बीच में दो खिड़कियाँ देख रहे होंगे। खिड़कियाँ जो राजपूताना से ली गई हैं, राजपूताना कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए या राजस्थान कल्चर कह लीजिए। और ऊपर जो गुंबद बनाए गए हैं वो हैं मुस्लिम कल्चर से, जिसने कि एक अनोखा कल्चर मिक्स करके इसको तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं अंदर से। चलो मैं पकड़ लूँ। हाँ दोस्तों, अगर जोधा भाई के महल की बात करी जाए तो मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधा भाई के लिए इस महल का निर्माण कराया था। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रों में। इस शानदार इमारत के उत्तर दक्षिण और नीले रंग के टाइलों का प्रयोग किया गया है जो कि मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में महल सबसे बड़ा है। महल 220 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। इस महल में की गई सजावट दक्षिण के मंदिर से प्रभावित है। इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं जोधा भाई के महल में, जिसमें क्या है कि इसमें 2 कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। दोनों सीजन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते थे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये समर कम्प्लेक्स और ये विंटर कम्प्लेक्स। विंटर मतलब इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। इसमें ना तो हवा आती थी ना हवा जाती थी। और ऊपर से क्या है कि जो चादर लगी हुई हैं वो ऐसी चादर लगी हुई थी जो सूरज से जल्दी गर्म हो जाया करती थी, क्योंकि सर्दियों में रूम गर्म रहा करता था। और ये है अपना समर पैलेस था जोधा का, जो 6 महीने इसमें रहने के बाद इसमें रहा करती थी। इसमें क्या होता था, इसमें झरोके बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिससे क्या है कि उसमें हवा वेंटिलेशन बना रहता था और ठंडी हवा आया करती थी। तो एयर कंडीशन का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। और ये दोस्तों मंदिर जोधा भाई का इधर मेरे राजपूताना, जैसे मुग़ल शासन में शायद एक ही रानी रही होगी जिसने मुग़ल काल में एक ही रानी रही होगी जिसने बादशाह अकबर से या किसी भी शासक से ये मांग की होगी कि मुझे एक मंदिर भी बना के दिया जाए, जिससे क्या है कि इससे उसकी प्रतिभा का और उसकी हिम्मत का भी नमूना मिलता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसने 3 शर्तों पर शादी की थी अकबर से। एक तो ये था कि एक मुझे धर्म नहीं बदलना पड़े, और दूसरा ये था कि मुझे एक सेपरेट रसोई दी जाए, जिससे मैं अपना खुद का खाना सेपरेट अलग बनाया जा सके। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं मंदिर जो उसने अकबर से ये मांग की थी कि मुझे एक मंदिर भी बना के दिया जाए। तो अकबर ने, महान जो अकबर राजा थे, उन्होंने मंदिर भी बना के दिया था, जिसमें हर चीज़ देखने को मिलती है, हिंदू कल्चर। अभी 2 घंटे लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने। दोस्तों, ये मंदिर, इसके सेंटर में कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। और इसके जो ये झरोके हैं, यहाँ पर भी अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ थी।
और इन 2 कमरों में हवन सामग्री रखी जाती थी और इन झरोकों में भी मूर्तियाँ लगी हुई थी। ये हिंदू कल्चर को दिखाता है। जैसे ये लोटस हो गया, त्रिशूल और कलश, और ये घंटी जैसे आकार खोद के बनाया गया है। और यहाँ पर ये हवन किया जाता था, जैसे किसी का भी, जैसे एक स्टेप ऊपर है। दोस्तों ये था जोधा भाई का मंदिर, जहाँ पे है ना अकबर ने है ना उसने है ना मंदिर तैयार करके दिया था, जिसमें है ना उनकी यार ज़रूरत का मतलब सभी चीज़ का ख्याल रखा गया था। लेकिन अभी इसमें है ना मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन पहले हुआ करती थी। दोस्तों, भक्ति में अकबर ने बिना विचार ही करे सीकरी को राजधानी बना दिया था। इस स्थान पर पानी की बड़ी कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए पहाड़ी पर बांध बनाकर एक झील बनाई गई थी। उसी का पानी राजधानी में आता था। अगस्त 1582 में बांध टूट गया, जिससे पर्याप्त हानि हुई। 14 वर्ष तक सीकरी में राजधानी रखने पर अकबर ने अनुभव किया कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है। अंततः सन 1584 में पुनः राजधानी आगरा बनाई गई थी। राजधानी के हटते ही फतेहपुर सीकरी का ह्रास होने लगा। आजकल वह एक छोटा सा कस्बा रह गया है। देखिए आपको दिख रही होंगी यहाँ पे ऊपर जो रोशनी आ रही है, यहाँ से है ना झरोखे से है ना रोशनी आया करती थी, इसलिए ये मतलब समर पैलेस था। क्यों यहाँ से है ना क्या है कि वेंटिलेशन बना रहता था वायु का। दोस्तों अब जैसे फतेहपुर सीकरी की बात आती है तो फतेहपुर अलग होता है और सीकरी अलग है। हम यहाँ पे सीकरी इलाके में मतलब सीकरी क्षेत्र में, सीकरी कह लीजिए आप उसे, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है सन 1571 से होती है और 1585 तक चलती है। क्योंकि सन जब जैसे है ना बाबर है ना उसके बाबर सराना सांगावर आते हैं, तो उसके कुछ समय के पश्चात 1571 में जब है ना जैसे यहाँ पे क्या था कि जो राजा अकबर था उसके है ना औलाद नहीं थी, और उसके औलाद के लिए है ना उसके मतलब यहाँ पे है ना जो बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर फरियाद करने के लिए आए थे अकबर। और फिर उन्होंने है ना बाबा शेख सलीम चिश्ती ने ना उनको है ना अपनी तीनों बेगमों को यहाँ पे लाने के लिए कहा था, लेकिन जोधा भाई बेगम आई थी उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि भगवान को जो मतलब जो ऊपर वाली की इच्छा होती है वही मिलता है। और जोधा भाई के यहाँ पर है ना जहांगीर का जन्म हुआ, जिसे है ना उन्हें है ना बाबा का ही नाम दिया गया था सलीम। और फिर उसके बाद उन्होंने है ना 1571 ईस्वी में यहाँ पे ये निर्माण शुरू करवाया और 1581 ईस्वी तक मतलब फिर ये खाली कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत थी, पानी की किल्लत के कारण। दोस्तों हमने आपको जोधा भाई का महल भी दिखाया है, जिसमें ना समर पैलेस और विंटर पैलेस दोनों थे और मंदिर भी था और तुलसी का जो पौधा लगता था वो भी।